ईद पर जिस बात का डर था वही हो गया। योगी के आदेश के बाद भयंकर बवाल शुरू हो गया है। यूपी में फिलिस्तीन का झंडा देखकर योगी का दिमाग हिल गया है और योगी ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। कट्टरपंथियों के खिलाफ ईद की नमाज के बाद मेरठ की सड़कों पर कई नमाजियों ने पोस्टर लगाए। ये सभी योगी के उस आदेश का विरोध कर रहे थे जिसमें योगी ने आदेश दिया था कि सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जानी है। मुसलमानों ने जो पोस्टर लगाए उसमें लिखा हुआ है कि सड़कों पर सिर्फ मुस्लिम नमाज नहीं पढ़ते हैं, हिंदू होली सड़कों पर मनाता है, शिवरात्रि सड़कों पर मनाता है, कावड़िया सड़कों पर निकलते हैं, रामनवमी यात्रा सड़क पर करते हैं, दिवाली पर पटाखे सड़क पर फोड़ते हैं, गणेश चतुर्थी सड़कों पर मनाते हैं। मतलब जिस ईद के त्योहार का जश्न मनाना चाहिए उसकी जगह दंगा करने की तैयारी की गई थी। हद तो तब हो गई जब सहारनपुर में ईद की नमाज के बाद मुसलमानों ने फिलिस्तीन का झंडा लहराया। कुछ नमाजियों ने हाथ पर काली पट्टी भी बांधी। ये लोग सड़क पर नमाज पढ़ने पर लगी रोक और वक्फ बोर्ड में संशोधन के मुद्दे का विरोध कर रहे थे। दावा किया जा रहा है कि इस दौरान देश विरोधी नारे भी लगाए जा रहे थे, लेकिन समय रहते योगी की पुलिस ने सभी को कंट्रोल किया। इससे पहले बुलडोजर वहां पर पहुंचते उग्र नमाजियों को वहां से हटाया गया, लेकिन मामला यहीं पर शांत नहीं हुआ। हरियाणा के नूह में हुई हिंसा तो आपको याद ही होगी, लेकिन इस बार ईद पर फिर से पूरी तैयारी करके कट्टरपंथी बैठे थे। हरियाणा के नूह में विवाद इतना बढ़ गया कि लात घूंसे और लाठी डंडे चले। इस विवाद में बताया जा रहा है कि 12 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि पुरानी दुश्मनी थी और बदला लेने के लिए ईद का दिन चुना गया। इस वक्त पूरे इलाके में पुलिस का पहरा बढ़ा हुआ है। देश में जब भी कहीं दंगे होते हैं या फिर कहीं बड़ी घटना होती है वहां पर अक्सर पॉलिटिकल एंगल भी होता है। योगी को ये बात पहले से पता थी कि ईद के मौके पर कट्टरपंथी कुछ भी कर सकते हैं और अगर नवरात्रि के मौके पर कुछ अशुभ हुआ तो योगी का बुलडोजर किसी को नहीं छोड़ने वाला है। नवरात्रि के मौके पर योगी ने जिस तरह से ईद पर पाबंदियां लगाई हैं, अखिलेश यादव भी भड़क गए हैं। अखिलेश यादव लखनऊ की ऐशबाग ईदगाह में ईद की नमाज में शामिल होने के लिए पहुंचे। अखिलेश यादव का आरोप है कि वहां बैरिकेड लगाई गई थी और उन्हें रोका गया। अखिलेश यादव ने ईद के मौके पर सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए की गई पुलिस की बैरिकेडिंग पर भी सवाल उठाए। अखिलेश यादव का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें रोका भी है। अखिलेश यादव ने कहा कि उन्होंने इससे पहले ईद के मौके पर प्रदेश में ऐसी बैरिकेडिंग कभी भी नहीं देखी, लेकिन इस बार ईद के मौके पर इस तरह से पुलिस की बैरिकेडिंग लगाई गई है। अखिलेश यादव ने कहा है, ईद के मौके पर इतनी बैरिकेडिंग क्यों लगाई गई है? पुलिस ने मुझे रोका और जब मैंने उनसे पूछा कि मुझे क्यों रोका जा रहा है तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। मुझे पुलिस ने आधे घंटे रोक कर रखा। क्या मैं इसे तानाशाही कहूं या फिर आपातकाल कहूं? मैंने कभी ऐसी बैरिकेडिंग नहीं देखी जो लोगों को उनके त्योहार मनाने से रोकने के लिए की गई है। अखिलेश यादव ने पुलिस सुरक्षा पर सवाल उठाए। अगर सुरक्षा ना होती तो सवाल उठाते, लेकिन अगर कोई बड़ी घटना या फिर दंगा यूपी में हुआ तो क्या अखिलेश यादव उसकी जिम्मेदारी लेंगे? संभल में भी इसी तरह से हिंसा हुई थी। संभल में योगी की कार्रवाई पर भी अखिलेश यादव और सपा ने सवाल उठाया था। ऐसे में क्या एक विशेष धर्म के लोगों के लिए ही अब सपा काम कर रही है? अगर आप भूल गए हो तो आपको वो दिन याद दिला देते हैं जब नमाज पढ़ने के लिए शहरों को ब्लॉक कर दिया जाता था, सड़कों पर नमाज और ताजिया निकाला जाता। लेकिन इस बार योगी आदित्यनाथ ने पूरे यूपी में बड़े बड़े अधिकारियों को आदेश देकर अलर्ट कर दिया है। नवरात्रि के मौके पर कहीं कोई दंगा नहीं होना चाहिए, मीट की दुकानें खुलेआम नहीं खुलनी चाहिए और नमाज सड़कों पर नहीं पढ़ी जानी चाहिए। लेकिन इसके बाद भी ईद के मौके पर कट्टरपंथी भारत में रहकर फिलिस्तीन का झंडा लहरा रहे हैं। क्या इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? हिंदुओं के त्योहारों पर सवाल उठाने वालों को ये बात समझनी चाहिए कि हिंदू अपने त्योहारों पर सड़कें नहीं जाम करते हैं और ना ही हिंसक बनते हैं। बताया जा रहा है कि मेरठ और सहारनपुर की रिपोर्ट योगी तक पहुंच गई है। सीसीटीवी से पहचान की जा रही है और उसके बाद योगी का बुलडोजर सबका हिसाब करने वाला है। भारत में फिलिस्तीन का झंडा लहराने वालों पर कैसी कार्रवाई की जानी चाहिए? अपनी राय आप जरूर दें।